दगा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। याचिका पर हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। बड़ी खबर आपको बता रहे, हाई कोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखा गया है और शाही ईदगाह में सर्वे होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कल हाई कोर्ट ने कमिश्नर सर्वे को मंजूरी दी थी और आज इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी और सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। शाही ईदगाह में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका और श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के सर्वे के आदेश पर रोक लगाने से इनकार। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को विवादित स्थल के सर्वे का आदेश दिया। आदेश के अगले दिन यानी कि आज शुक्रवार को शाही ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह विवाद मामले में सभी केस की ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार के दिन सुनवाई होनी थी और हिंदू पक्ष के एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक शाही ईदगाह कमेटी ने हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए गए सभी केस को मथुरा कोर्ट में सुनवाई की मांग की। खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अवनीश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अवनीश, ये बड़ा झटका, मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से साफ इनकार कर दिया है, यानी कि हाई कोर्ट का जो फैसला वो बरकरार रहेगा। क्या कुछ हुआ कोर्ट पे? बिल्कुल बड़ा झटका है मुस्लिम पक्ष के लिए। मुस्लिम पक्ष की एक कोशिश थी कि जो हाई कोर्ट का आदेश आया है साइंटिफिक सर्वे का कमिश्नर की नियुक्ति के लेकर, उस पर रोक लगवाई जाए और ये दलील दी गई कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये मांग लेकर यहाँ पहुँचा हुआ है कि जो जिला अदालत से जो 18 केस हैं वो हाई कोर्ट उसकी सुनवाई ना करे। पर हाई कोर्ट ने उस मामले की ना सिर्फ सुनवाई की बल्कि सर्वे की भी परमिशन दे दी। उसके दोनों मामलों के लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुँचा था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि मौजूदा स्थिति में कोई वजह नहीं बनती है कि उस आदेश पर रोक लगाया जाए और 9 दिसंबर को 9 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई है। आपको जो दलीलें रखनी है उसमें रखें। इस बीच अगर आपको इस आदेश से कोई समस्या होती है तो आप विंटर वेकेशन में भी आ सकते हैं। इस समय हमारे साथ पेटिशनर एडवोकेट सार्थक जी, उनके साथ ही तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आज की जो तारीख थी सार्थक जी, उसमें सबसे मुस्लिम पक्ष इस उम्मीद से आया था कि वो साइंटिफिक सर्वे के आदेश पर रोक लगवा लेगा। किस तरह की दलीलें दी गई, सुप्रीम कोर्ट के क्या कमेंट्स रहे, वो हमारे दर्शकों के लिए बताइए। देखिए, कल मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में मेंशन करके इस मैटर को मेंशन किया गया और कहा गया कि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है सर्वे के लिए। तो ये मैटर क्योंकि पोस्टेड था 9 जनवरी के लिए, इसको आज लगवाया गया और आज लगवा के कोर्ट के समक्ष जब उन्होंने दलील दी तो उन्होंने यही कहा बार बार कि सर्वे का ऑर्डर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि सुन रहा है इस मैटर को, हाई कोर्ट को इस पर कोई भी ऑर्डर नहीं करना चाहिए। पिछली तारीख पर भी उन्होंने यही कोशिश करी थी कि किसी तरीके से उनको स्टे मिल जाए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कोई भी स्टे पिछली तारीख में भी ग्रांट करने से मना कर दिया था। ये मैटर क्योंकि 5 जुलाई से वहां पर पेंडिंग है, सारे जितने भी सूट्स थे वो ट्रांसफर होकर हाई कोर्ट चले गए थे, सारे मैटर वहां पे पेंडिंग थे। ये इशू पेंडिंग था और उस पर एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई हाई कोर्ट में, डिटेल्ड ऑर्डर पास हुआ। जब यहाँ ऑर्डर कल शाम को आया और यहाँ मेंशन करके मुस्लिम पक्ष के द्वारा लगवाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि ये ऑर्डर हमारे समक्ष है भी नहीं तो हम इस पर स्टे कैसे दे सकते हैं। सार्थक जी, क्या लगता है क्यों बार बार मुस्लिम पक्ष इस तरह की मांग करता है? जब भी कोई हाई कोर्ट से आदेश आता है, कोई भी कदम उठाया जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये मैटर को डिले करने की टैक्टिक्स है। वो बार बार कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से डिले किया जाए, क्योंकि उनके पास में कोई भी कागज नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि वो उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं। बार बार एक समझौते की बात करते हैं कि एक समझौता हुआ था और उसके बेसिस पर ये जगह जो है वो हमारी है, जबकि कोई राइट नहीं है उनके पास में। इनफैक्ट मुनिसिपल तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर्वे का रास्ता साफ। हमारे साथ अब बने रहे अवनीश हमारे साथ अभी आशुतोष पांडे भी जुड़ गए हैं। पहले उनसे सवाल लेते फिर आपका रुख करूंगी मैं। पक्षकार है श्री कृष्ण जन्मभूमि के आशुतोष जी, आज सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला और मुस्लिम पक्ष को ये बड़ा झटका लगा है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। जय श्री कृष्णा। आज बड़ी खुशी का दिन है। जिस तरह जल से निकालने को मछली को पानी से निकाल देते हैं फरफराती है, इसी प्रकार जैसे कल इनको माननीय हाई कोर्ट से
साफ साफ सर्वे का हमारे पक्ष में, हिंदू पक्ष में आदेश आया कि वहां का सर्वे होगा, तो ये लोग परेशान हो गए। ये लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने भागे, जहां हमारे अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी जी ने इनका मुंह तोड़ जवाब आज दिया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि सर्वे होने से किसी एक पक्ष का नहीं होगा, सर्वे दोनों पक्ष का होगा। जाइए, इस आदेश पे अभी कोई स्टे नहीं देंगे। पूर्व में भी उन्होंने कहा था कोई स्टे नहीं देंगे। वहां तो मंदिर है, श्री कृष्ण जन्मभूमि वहां है, भगवान मेरे कान्हा का जन्म हुआ है, वहां चिल्ला चिल्ला के पत्थर बोल रहे हैं, वहां लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कमर का फूल बना है और बहुत सारे हमारे हिंदू आकृतिक वहां बनी है। हमारे भगवान कान्हा वहां नीचे दबे हैं मलबे में। जब सर्वे होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अब किसी कीमत पे इनकी दार गड़ने वाली नहीं है। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का पर्व है कि माननीय देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी इनको साफ साफ मना कर दिया है। वाकई आशुतोष जी, कितनी बड़ी जीत इसे मानते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ हाई कोर्ट के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। और मुस्लिम पक्ष बार बार आखिर क्यों डर रहा है? बार बार जब कोई ऐसे फैसले आते हैं तो उसे चुनौती क्यों मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी जाती है? देखिए, ये इसलिए डर रहे हैं, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम सारी संपत्ति है, 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, उसका पूरा मालिकाना हक है। और जल बिजली का जो कनेक्शन है वो भी जन्मभूमि के नाम है, टंकी का कनेक्शन है वो जन्मभूमि के नाम है। अभी 5 फरवरी को हमारी शिकायत पर इनके ऊपर बिजली अवैध कनेक्शन, ये लोग वहां पर बिजली चला रहे थे, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और 3 लाख का जुर्माना लगा। जब इनसे शासन ने कहा कि कोई कागज दे दीजिए, कैसे हम आपको कनेक्शन दे, तो इनके पास कोई कागज नहीं पाया। कि खसरा खसौनी में सारी संपत्ति श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम है, नगर निगम में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम है, सारे तथ्य हमारे पक्ष में है। हम लोग उसका टैक्स जमा करते हैं। ये तो केवल चोरी से कटका डाल कर वहां बिजली चला रहे थे, वो भी इनकी कट गई है। आज बड़ा खुशी का दिन है। ठीक है आशुतोष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। संवाददाता मथुरा से धाराजीत हमारे साथ जुड़ के। धाराजीत, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका ईदगाह कमेटी को लगा है आज, और हाईकोर्ट के फैसला जो है बरकरार रहेगा, यानी कि जो सर्वे की बात पिछले दिन हाईकोर्ट की तरफ से कही गई थी, सर्वे अब होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उसने जो हाई कोर्ट का आदेश था वो भी वहां पे दाखिल नहीं किया और सीधे तौर पर हाई कोर्ट से यही अपील की कि जो कोर्ट में जो ऑर्डर किया हाई कोर्ट ने उसको रोका जाए और जो अमीन अदालत ने जो आदेश किया है उसको वहीं पर स्थगित किया जाए। लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जब तक ऑर्डर उसके पास नहीं होगा आप सही तरीके से उसे चैलेंज कीजिए और जब उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया करेंगे, यानी उसकी सुनवाई उसी नियत तिथि 9 तारीख को होगी। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो सीधे तौर पर माना जा रहा है कि जो याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखी गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। ठीक है, चलिए धाराजीत, बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर, ईदगाह कमेटी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है और हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे बरकरार रखा गया है। खबरों में बढ़ेंगे आगे बात अयोध्या की, जहां अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ साथ विकास के दूसरे कार्य भी काफी तेजी से हो रही है। अब जल्द ही अयोध्या से हवाई सेवा शुरू होने वाली है। अयोध्या एयरपोर्ट सहित कई अहम मुद्दों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत की है संवाददाता निखिल शर्मा ने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के विकास को लेकर भी नए नए आयाम जो है स्थापित किए जा रहे हैं। इस पर बात करने के हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं। एयरपोर्ट बहुत बड़ा बना रहे हैं आप वहाँ पर। अयोध्या जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। प्रभु रामलला का भव्य मंदिर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया के सामने लोकार्पित करेंगे, उससे पहले आप देखेंगे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, 4 लेन रोड्स, इसके अलावा रामायण और रामचरितमानस और प्रभु राम पर एक बड़ा संग्रहालय, रिसर्च सेंटर, ढेर सारे काम, 50,000 करोड़ रुपए की लागत से अधिक के काम उत्तर प्रदेश सरकार वहाँ करा रही है। चूंकि एयरपोर्ट की लंबाई 3 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो माना जा रहा है लखनऊ से भी बड़ा एयरपोर्ट हो सकता है ये। और जो आने वाले जो विदेशों से फ्लाइटें हैं, मतलब हिंदुस्तान की फ्लाइट की बात अलग, विदेशों की जो बड़ी बड़ी फ्लाइटें वो भी वहाँ पर लैंड करें। हमने आपसे कहा कि अयोध्या को हम वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप कराए जाने की योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है
कि अयोध्या प्रभु रामलला का जन्म स्थान है और देश दुनिया अयोध्या को आगे बढ़ते हुए पुरातन काल की तरह स्थापित होते हुए देख रही है और हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। नमो ऐप के जरिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है, लोगों को जोड़ने जा रही है। क्या सरकार ने किस तरह से विकास किया, इसको लेकर जनता के बीच में? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिहाज से देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और नमो ऐप के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को दिन भर की जो गतिविधियां हैं, जो हमारे अभियान हैं, जो हमारे संगठन के काम हैं, उनको नमो पे हम लोग लोड करते हैं, जिससे सब एक मंच पे आकर के एक साथ एक दूसरे की गतिविधियों को देख पाते हैं। 19 तारीख को विपक्ष की बैठक है, माना जा रहा है कि जिस तरह से 3 राज्यों में हार हुई उसके बाद सीटें तय हो जाएंगी, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। जानते हो सत्ता के लोलुप लोगों का गठबंधन है और कभी सफल नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ थे, उनका ये कहना है कि विपक्ष जो है स्वार्थ का गठबंधन है और उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। लखनऊ से दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।